दर्शकों, स्वागत अभिनंदन। बहुत ही गुप्त सूचना है और बहुत गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई है। काफ़ी परिश्रम के बाद मैंने यह पता लगाया कि धनु राशि के जो धनवान लोग हैं, सामान्य धनवान नहीं, जो एक लेवल के ऊपर के धनवान लोग हैं, वो अपने घर में एक विशेष पत्थर रखते हैं एक विशेष विधि से। और यह सूचना बहुत ही गुप्त तरीके से मैंने पता करी। तो क्यों रखते हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या इसका कोई संबंध है आपके या उनके जीवन में, इसका कोई प्रभाव है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और यह भी बताएंगे कि वह कौन सा पत्थर है और किस विधि से वह रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो समझें कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यह बात मजाक नहीं है, बहुत गंभीर सत्य है। तो समझें कि पत्थर क्या है। पत्थर है शनि। किसी भी तरह का पत्थर हो वह शनि है। अब जो धनु राशि का धन भाव है और तीसरा जो पराक्रम भाव है, उस दोनों भाव का स्वामी शनि है। क्योंकि धन भाव में मकर राशि आती है जो शनि की गुप्त राशि है, और पराक्रम यानी तीसरे भाव में कुंभ राशि आती है, इसका भी स्वामी शनि है। क्या कोई व्यक्ति बिना पराक्रम किए धन अर्जित कर सकता है? नहीं। लेकिन साथ ही शनि कर्म फलदाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो दसम भाव कर्म का और एकादश भाव आय का, इनकम का। तो आय और इनकम के तो परमानेंट स्वामी शनि है। यह अगर किसी पर प्रसन्न न हो तो वह कुछ भी करे, न आय आती है न कर्म सही होता है। अब कर्म का संबंध पराक्रम से है, जो धनु राशि के तीसरे भाव में शनि का क्षेत्र है। तो पराक्रम जब तक सफल नहीं होगा, यानी कि पराक्रम अगर सही दिशा में नहीं होगा, तो आप कुछ भी करें धन नहीं आएगा। एन केन प्रकारेण अगर धन आ भी रहा है तो दूसरा भाव भी शनि का क्षेत्र है, धन सुरक्षित ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का स्थान है। तो इसके वजह से जो बहुत उचले यानी ऊंचे स्तर के एक लेवल के ऊपर के लोग हैं, वह एक विशेष पत्थर रखते हैं अपने यहाँ। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि क्यों रखते हैं, लेकिन अभी यह समझना बाकी है कि वह विशेष पत्थर है कौन। आपने एक लाल पत्थर या बलुआ पत्थर का या सैंड स्टोन का नाम सुना होगा, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यह सैंड स्टोन होता है। यही क्यों, अन्य कोई पत्थर क्यों नहीं? तो सैंड स्टोन की अपनी एक कुछ मान्यताएं हैं। क्या? जितनी भी मूर्तियां बनती हैं लगभग सैंड स्टोन से बनती हैं। दूसरी बात यह है कि सैंड स्टोन हल्का लाल कलर का होता है, उसमें बालू का अंश होता है। अब लाल कलर और बालू यह मंगल का प्रतिनिधित्व है। साथ ही इसमें जो पूरी तरह से लाल नहीं होता, सफेदी का भी अंश होता है। यह सफेदी शुक्र का प्रतिनिधि है, शुक्र तत्व है। मटमैला जो कलर है वह शुक्र तत्व है। शुक्र धनु राशि वालों के एकादश भाव और छठे भाव का स्वामी है। तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव और दूसरा भाव यानी धन भाव का स्वामी है। अब क्या सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, चाहे वह आपके परिवार की हो, पति पत्नी की हो या किसी की भी पार्टनरशिप हो, क्या बिना किसी पार्टनरशिप के या किसी अच्छी पार्टनरशिप के कोई व्यक्ति सफल हो सकता है जीवन में? नहीं हो सकता। तो इसलिए इस लाल पत्थर में वह कारकत्व मौजूद है। शुक्र है, शनि तो पत्थर है ही, मंगल है। अब मंगल को ले लीजिए। मंगल धनु राशि के पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। पंचम भाव ज्ञान का भाव। क्या बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। 12वां भाव
और 12वें भाव में मंगल की जल तत्वीय राशि है। तो ध्यान दें कि इस लाल पत्थर, बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन में जल तत्व पाए जाते हैं, जल सोखने की इसमें क्षमता होती है। अब 12वां भाव अगर खराब हो तो आप कुछ भी करते रहे, आता भी रहेगा लेकिन टिकेगा नहीं, हानि होती रहेगी। तो इस लाल पत्थर में मंगल की भी विशेष प्रकृति होती है, विशेष गुण होता है। इसलिए यह लाल पत्थर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लोग रखते हैं। अब कैसे रखते हैं वह भी बता देता हूँ। आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम बताना है। एक लाल पत्थर का टुकड़ा ले ले, आपके आसपास क्षेत्रों में कहीं भी मिल जाए, छोटा, लगभग 250 ग्राम के आसपास का, 100 ग्राम के आसपास का। इस पत्थर को ले ले और ले ले काली तिल। काली तिल आप जानते हैं पूजा पाठ में प्रयोग होती है, स्क्रीन पर फोटो है, आपके यहाँ इसे जो भी कहते हो। और ले ले कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। कितनी ले? पत्थर 250 ग्राम का है तो उसको डूबने भर के लिए ले, पत्थर 100 ग्राम का है तो उसको डूबने भर को ले। और ले एक लोहे का कोई कटोरा या पात्र जिसमें कि वह तेल आ जाए और उसमें वह पत्थर डूब जाए, आकार आपके लिए गए पत्थर के साइज पर। अब ये तीनों चीजें ले ले। क्या? सैंड स्टोन का एक टुकड़ा, थोड़ी काली तिल और कड़ुआ तेल, तीसरी चीज, चौथा एक लोहे का पात्र और पांचवा थोड़ी काली मिर्च। थोड़ी काली मिर्च, ये 5 चीजें ले लें। किसी भी दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ हो, ध्यान दें, आपको मालूम होगा कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, सप्ताह के किसी भी दिन हुआ हो सकता है। तो उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके इस लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर दें। भरने के बाद इस पत्थर को उसमें शनि भगवान का ध्यान और मंगल भगवान का ध्यान और शुक्र का ध्यान करते हुए स्थापित कर दें, डाल दें। उसके बाद जो ये थोड़ी काली तिल और काली मिर्च है, इसको हाथ में इस तरह से मुट्ठी में ले लें। और एक शनि का मंत्र मैं दे रहा हूँ गुरु मंत्र के तौर पे, जो स्क्रीन पर भी उपस्थित हो रहा है। और मंत्र यह है कि ओम सन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीतये सयोर्विस्रवन्तु। यह स्क्रीन पर भी उपस्थित है, इसको देख ले। और मैं लिख करके भी दे रहा हूँ। इसका 21 बार हाथ में काली मिर्च और काली तिल लेकर के 21 बार इसका जाप करके और उसी तेल में डाल दें। देखिए सारे तत्वों की कृपा आप पर होने लगेगी। और इससे होगा यह कि जब इसे आप रखेंगे अपने घर में, कहाँ रखेंगे? जहाँ किसी की नज़र न पड़े, यानी सामान्य आते जाते लोगों की नज़र न पड़े, आपके घर में आए हुए अतिथियों की नज़र न पड़े, उस स्थान पर इसे सुरक्षित रख दें। अब प्रतिदिन सायंकाल जब अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के आप आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो वहाँ तेल रखा है उस तेल में थोड़ी उंगली डालें, 2 उंगली 3 उंगली, और थोड़ा सा तेल लें और अपने मस्तक पर इस तरह से मालिश करें। देखिए आपके मस्तिष्क में तनाव से मुक्त होंगे ही, सारे तनाव खत्म हो जाएंगे और नई नई चेतनाएं, नए नए विचार और नए कार्य और कार्यों में सफलता पाने के लिए श्रम शक्ति, यानी सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। हाँ, निवेदन यह है कि आप यह प्रयोग करें। और जो मंत्र मैंने बताया जो स्क्रीन पर उपलब्ध है, क्योंकि जो शास्त्र का नियम है कि किसी से अगर कोई मंत्र ले तो उसे कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तो नीचे बारकोड भी है। इस बारकोड पर आप जो भी समझे, जो आपकी श्रद्धा हो, वो दक्षिणा डाल सकते हैं। नहीं इच्छा है न डालें, प्रतिफल क्या होगा मैं नहीं कह सकता,
मैं केवल शास्त्र के नियम की बात करता हूँ कि अगर नियम यही है कि दक्षिणा देनी चाहिए तो करें। यह छोटा सा प्रयोग, क्या लगता है अगर जीवन में परिवर्तन न आ जाए तो क्या बात है, निश्चित आएगा। तो आज का यह छोटा सा वीडियो यहीं तक, और इसके बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। क्यों? क्योंकि जो सैंड स्टोन होता है वह तेल या पानी को सोखता है, तो जब उसमें तेल कम होने लगे तो आपको तेल डालना भी चाहिए। साथ ही सरसों का तेल शुद्ध हो या बाजार का पैकेट बंद नहीं। कहीं भी जाएं जहां तेल की पेराई होती हो, 200-250 ग्राम तेल ले लें। ध्यान यही देना है कि वो शुद्ध सरसों का तेल हो, मिक्सचर वाला नहीं। मिक्सचर वाले से परिणाम की गारंटी नहीं हो सकती। और एक निवेदन यह है कि अगर यह चीज़ें आपको नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वह चीज़ें आपके पते पर उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोग उपद्रव कर देते हैं, उनको कल ही परिणाम चाहिए, आज किया कल परिणाम चाहिए। अगर इतना सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास वह ज्ञान है या मैं रिसर्च करके ग्रंथों से ज्ञान लाता हूँ, परिणाम मिलेगा, लेकिन संयम रखना होगा। इसलिए व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूँ। आप अगर समझें कि इस क्रिया को करना है तो करें। मंत्र मैंने बता दिया। इच्छा हो तो दक्षिणा दे, शास्त्र के नियमों का पालन करें, न इच्छा हो न दें। कमेंट में आप लिख सकते हैं, अगर आपको चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।